नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ और लास्ट में 2 उपाय भी बताऊंगा संतान और धन प्राप्ति की। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब पापों का हरने वाली पुण्य और मुक्ति प्रदायनी प्रमोदनी एकादशी का महत्व सुनाइए। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रमोदनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रमोदनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। नारद जी कहने लगे, हे पितामह, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रमोदनी एकादशी का व्रत करते हैं, मद्राचल के समान भी ऊंचे पहाड़ के समान भी उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे कितना भी बड़ा पुण्य कार्य किया जाए उसका कोई फल नहीं मिलता। जो विधवा अथवा सधवा स्त्री से वो करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती, उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से वो करने वाला दुष्ट नीच पुरुष सेवा या सत्संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप हरि प्रमोदनी एकादशी के करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र भी करता है उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाता है। ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी इस व्रत के पुण्य से दूर हो जाते हैं। हे मुनि, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल इससे कई एकादशी का व्रत से कम है। अतः सब कर्मों को छोड़ करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। ज्ञानी तपस्वी मोक्ष के प्राप्त जो हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन क्रम वचन तीनों प्रकार के पाप इसको केवल जागरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। प्रमोदनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल यौवन और वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रमोदनी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न करके इसका व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में नियमों का पालन करता है, धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दानादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने व्रत करने से हो जाते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो तुलसी का पूजन करते हैं और तुलसी की मंजरी भगवान पर चढ़ाते हैं उनके हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रह जाए तब उठकर शौच आदि से निम्रत हो दंत धावन आदि करना चाहिए। नदी तालाब या जैसी व्यवस्था हो स्नान करना चाहिए। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने, फिर व्रत का नियम धारण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करे, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्तिभाव से व्रत करें, रात्रि को भगवान के आगे जागरण करें।
नृत्य गीत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अनेक पुष्प फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करे, संग के जल से भगवान को अर्घ देवे, इसका समस्त तीर्थों से कई गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श तथा नमस्कार, स्तुति, तुलसी रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन आदि करने वाले के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो तुलसी के पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखाएं फैलती हैं उतने जन्मों तक वह युग पर्यंत वैकुंठ लोक में रहता है। जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखाएं प्रकाशा बीज और फल पृथ्वी में गिरते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक शोक नहीं पाते। जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौ के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। समी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य संसार में नहीं आते। हे नारद, पीले और लाल फूलों से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन कर प्रातःकाल उठकर नदी पर जाए व स्नान आदि करे। नित्य कर्म करने के बाद में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कराने वाला और दान करने वाला वैकुंठ लोक को जाता है। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और साग का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागते हैं वह फलों का दान करे। तेल छोड़ने वाले को घृत छोड़ने से दूध और अन्न का दान करना चाहिए। चावल का दान करना चाहिए। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उन्हें सही दान करनी चाहिए। तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले का स्वर्ण पात्र देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण को मिठाई देनी चाहिए। जूता छोड़ने वाले को जूता दान करना चाहिए। मंदिर में दीपदान करना चाहिए। मंदिर में दीपदान करने से करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश दान करने चाहिए। यदि यह भी ना कर सके तो ब्राह्मण को जैसे शक्ति उस प्रकार से दान करना चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्थ मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा व कोढ़ी हो जाता है। भगवान कहते हैं, राजन, इस कथा को पढ़ने व सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो लोग नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।